जो आदमी आँख जिनके न हो और वो आदमी रामायण लिख दे, उनकी ज्ञान, उनकी समझ, उसको देश फॉलो करता है, देश के हर नागरिक फॉलो करता है। अगर उन्होंने कोई बात कही है तो सारे संतों को इस बात पर मंथन करना चाहिए और सोचना चाहिए कि उनकी बात को हम कैसे गंभीरता से लें। इंडिया में ना रहे, फॉरेन चली जाए, यहाँ पे रहने उनको वही नहीं है, वो सीधे बाहर जाए। जो गाड़ी आप टेस्ट ड्राइव करते हैं वो गाड़ी लेता कोई नहीं है, लेते शोरूम से नई गाड़ी है, टेस्ट ड्राइव वाली गाड़ी कोई लेता नहीं है। सबकी टेस्ट ड्राइव करके छोड़ दीजिए, लेगा कोई नहीं, उससे शादी कोई नहीं करेगा उससे। जो लड़कियाँ गलत करती होंगी तो वो चपकेंगी, वो गलत करेंगी। पहली बात तो ये देखो कि पहले के टाइम में सब कुछ भी नहीं होता था। पहले के टाइम में ना लड़का लड़की को देखते थे, शादी होया करती थी, मोहब्बत होते थे। अब के टाइम में लिव इन में रहने के बावजूद भी ब्रेकअप होते हैं। अभी जो दिशा पटानी की बहन जो बोल रही है, ये तो ये जितनी पॉपुलर दिशा है इतनी तो वो है नहीं। उनने क्या, मैं इनसे कंट्रोवर्सी करके इनके सामने आऊँ, मैं लाइमलाइट में आऊँ, मैं वो यही चाहती है और कुछ नहीं चाहती। शादी से पहले ये सब क्या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का सिस्टम ना पहले था, अभी अंग्रेज वाला सिस्टम यहाँ नहीं चलेगा भारत में। कि हम जितने संतों का आदर करना हमने सीखा है वो प्रेमानंद बाबा से सीखा है। संतों की जो इमेज बन गई थी पहले, वो जो सुधरी है तो इनके कारण सुधरी है। नमस्कार, मैं आकाश कुमार, आप देखना शुरू कर चुके हैं भैया जी का। जब जिस तरीके से रामा भद्राचार्य जी के बयान से जो संत आपस में लड़ने वाली चीज़ें हो गई हैं, क्योंकि जो चैलेंज दिया है रामा भद्राचार्य जी ने कि मैं एक संस्कृत का श्लोक देता हूँ, उस श्लोक की व्याख्या करके दिखा दें। जब प्रेमानंद महाराज जी को संस्कृत ही नहीं आती है, जब जिन लोगों को, जिन साधु संतों कथावाचकों को शास्त्रों का ही ज्ञान नहीं है, वो कथावाचक बन कैसे गए? ये रामा भद्राचार्य जी का बयान है। और प्रेमानंद महाराज जी का भी एक इनडायरेक्टली तरीके से स्टेटमेंट आया है। उन्होंने कहा कि जिसके ऊपर अहंकार चढ़ जाता है, अहंकार तो रावण का भी नहीं रहा, और अहंकार सबसे बुरी चीज़ है। इसी को लेकर हम जनता के बीच में मौजूद हैं कि आखिर में वो प्रेमानंद महाराज जी के लिए और रामा भद्राचार्य जी के लिए क्या कहती है। नमस्कार सर, नाम क्या होगा आपका? प्रमोद ठाकुर। क्या लग रहा है कि जो रामा भद्राचार्य जी ने जो अपना स्टेटमेंट दिया कि मैं चैलेंज देता हूँ, ये कितना सही है कितना गलत? क्योंकि उन्होंने इसलिए चैलेंज दिया है ना कि जो वो बाल्यकाल में थे, जब वो महज 5 साल के थे ना, तो उन्होंने जो रामायण लिख दिया था उन्होंने। वो उनकी जो विद्या है, सरस्वती है, वो उनके जो दिख रहा है। इसलिए तो भारतवर्ष के हर आदमी आज राम भद्राचार्य जी को जानते हैं। जो आदमी आँख जिनके न हो और वो आदमी रामायण लिख दे, उनकी ज्ञान, उनकी समझ, उसको देश फॉलो करता है, देश के हर नागरिक फॉलो करता है। अगर उन्होंने कोई बात कही है तो सारे संतों को इस बात पर मंथन करना चाहिए और सोचना चाहिए कि उनकी बात को हम कैसे गंभीरता से लें। ये नहीं कि उस पर में डिबेट होनी चाहिए, उन्होंने क्या कह दिया और हमने क्या जवाब देना चाहिए। इस बात पर में हम कोई डिबेट नहीं करेंगे। आपको क्या लगता है कि प्रेमानंद महाराज जी जो इतने बड़े बड़े स्टेटमेंट देते हैं, क्या उनको संस्कृत नहीं आती होगी? ये हमारे कुल पूज्य हैं, चाहे प्रेमानंदाचार्य हो, चाहे राम भद्राचार्य हो, चाहे जो भी संत हैं, ये हमारे कुल पूज्य हैं, ये हमारे धर्मगुरु हैं। ये जो भी बात करें आपस में अच्छी तरह से तालमेल करके करें, वो देश के हित में सही रहेगा। वरना लोग, यही कुछ लोग आगे जिहादी किस्म के लोग घुस करके फिर हमारे में विघटन डालने की कोशिश करेगा। यही कहना चाहूँगा मैं। सर एक बात बताइए, यहाँ पे जिहादी किस्म के लोग कहाँ से आ गए? जैसे मान के चलो कि जिन्होंने पॉडकास्ट लिया, वो उनका नाम है शुभांकर मिश्रा, जो बैंडी टीवी में चले गए। जिन्होंने चैलेंज करा वो हैं पूज्य रामा भद्राचार्य जी। तो चैलेंज जिन्होंने दिया, पॉडकास्ट लेने वाला कोई और, यहाँ पे जिहादी कौन आ गए? मैंने कहा तो रहूँ, कन्हैया कुमार का गर्दन किसने काटा था? पहलगांव के अंदर में 26 लोगों को किसने काटा था? और आज तक किसी ने उसकी भर्त्सना की? जितने बैठे हुए हैं विपक्ष में लोग, किसी ने करी? एक बात तो बताइए यार, राम भद्राचार्य जी का मुद्दा चल रहा है पे, कन्हैया लाल नहीं, ये लोग कहाँ तो से? उसी तरह के जो कुछ लोग हैं जो उसके समर्थक हैं, हमारे संतों पर प्रश्न खड़ा करते हैं। पर मैं इन चीज़ों से बहुत दूर रहता हूँ। बहुत विवाद करते हो। आपको क्या लगता है कि एक बात बताइए कि रामा भद्राचार्य जी ने जो कहा कि किसी को शास्त्रों का ज्ञान नहीं है तो वो कथा नहीं सुना सकता, क्योंकि प्रकांड विद्वान है और नेत्रहीन होते हुए भी, जाइए उनके भाषा, आप जाइए उनके उसमें, आप 4 घंटे का उनका होता है प्रवचन, 4 घंटे कैसे निकल जाता है ये पता नहीं चलता है। इसलिए हमने उनके प्रवचन को सुने हुए हैं। जिन व्यक्ति के पास आँख नहीं हो और पूरी रामायण पूरी व्याख्या कर दे, उससे ऐसे संत पर कोई टिप्पणी कर रहा है, मैं इसको समझ से बाहर। ये तो रामा भद्राचार्य जी के पक्ष में है, आप प्रेमानंद महाराज जी के पक्ष में है नहीं है? देखिए हम दोनों के पक्ष में हैं, दोनों के पक्ष में हम हैं। लेकिन
कल भी रामा भद्राचार्य सम्माननीय है, लेकिन देखिए आज प्रेमानंद जी बहुत तेज़ी से लोकप्रिय हुए हैं और कहीं ना कहीं ये जो राम भद्राचार्य जी का है कि संस्कृत का एक श्लोक का अर्थ बता दें, तो उनसे वो जो काम करते चले आ रहे हैं जन कल्याण और सामाजिक, और तो उनकी योग्यता तो कम नहीं हो जाती ना, कहीं ना कहीं ये विद्वेष की भावना दिखती है। बाकी भाई प्राचीन काल से महर्षियों में भी विद्वेष तो होता ही है ना, भगवान नहीं है। भाई आपने प्रेमानंद महाराज जी का नाम सुना है कभी? सुना है भैया। क्या लग रहा है कि प्रेमानंद महाराज जी फेक हैं या क्या है? कैसी बात कर रहे हैं भैया, ये पूछने वाला सवाल ही नहीं ये होता। पूछने वाला सब क्यों, लेकिन कुछ जो लड़कियां हैं जो सो कॉल्ड फेमिनिस्ट बनती है, जिनकी बातों से वो ऑफेंड हो गई है लड़कियां, वो तो यही कह रही हैं कि ये है वो है। वो इंडिया में ना रहे, फॉरेन चली जाए, यहाँ पे रहने उनको वही नहीं है, वो सीधे बाहर जाए। हाँ। वो लड़कियां कह रही हैं कि जैसे गाड़ी हम खरीदते हैं तो उसका टेस्ट ड्राइव करना होता है, ऐसी तरीके से टेस्ट जो गाड़ी आप टेस्ट ड्राइव करते हैं वो गाड़ी लेता कोई नहीं है, लेते शोरूम से नई गाड़ी है। टेस्ट ड्राइव वाली गाड़ी कोई लेता नहीं है, सबकी टेस्ट ड्राइव करके छोड़ दीजिए, लेगा कोई नहीं उससे, शादी कोई नहीं करेगा उससे। टेस्ट ड्राइव वाली गाड़ी लेता कोई नहीं है भैया। चलाता सब कोई है, मैं भी जाऊंगा, मैं भी चलाऊंगा, भैया जाएंगे तो भैया भी चलाएंगे। हाँ, लेकिन डेमो है वो। डेमो कार कोई लेता है? कोई लेता है डेमो कार? कोई नहीं। अपने यहाँ सब शांत है ना भैया, सब धर्मों का आदर करते हैं इसलिए बोलते हैं। बाकी धर्मों के सर तन से जुदा किसी की औकात नहीं है बोलने की, बोल के दिखा दें। सर अभी क्या हुआ है कि रामा भद्राचार्य जी एक पॉडकास्ट में थे और उन्होंने प्रेमानंद महाराज जी को चैलेंज दे दिया। भैया देखिए, प्रेमानंद महाराज संत है, साक्षात भगवत स्वरूप है। राम भद्राचार्य महाराज जी भी संत है। ये बताइए, आप गुरु वशिष्ठ का नाम सुने हैं? कौन है वो? लव कुश के गुरु थे। वो श्री रामचंद्र जी के गुरु थे। सॉरी श्री रामचंद्र जी। विश्वामित्र जी का नाम सुने हैं? वो कौन थे? मेरे को इतना नहीं। भी श्री रामचंद्र जी के गुरु थे। दोनों में हमेशा मतभेद थे, दोनों गुरुओं में हमेशा मतभेद थे। तो हम अभी इतने बड़े नहीं हुए हैं कि उनके ऊपर कमेंट कर सकें, वो उनका पर्सनल मैटर है। हम अपने संतों के ऊपर कुछ कमेंट नहीं कर सकते। हमारे लिए दोनों पूज्य हैं। और ये बात एक ये है कि हम जितने संतों का आदर करना हमने सीखा है, तो वो प्रेमानंद बाबा से सीखा है। संतों की जो इमेज बन गई थी पहले, वो जो सुधरी है तो इनके कारण सुधरी है, पूज्य श्री प्रेमानंद बाबा के कारण। और आज जितने नए युवक हैं ना, तो सब सिर्फ प्रेमानंद जी महाराज के उसमें ही चल रहे हैं। अभी तक तो जो भी चल रहा था तो चल रहा था, लेकिन अब जितने भी हैं नए लड़के, अब देख लो, आप चले जाओ वृंदावन चले जाओ, आपको सीधे 16 साल से लेके 30 साल 35 साल के लड़के सब राधा राधा करते ही मिलेंगे। हाँ। दुनिया में कहीं चले आइए आप, वृंदावन में नहीं भैया, दुनिया में कहीं चले जाइए। हमारी स्टोरी ले लीजिए, पहले भैया हम बहुत अलग थे। आज जो ये है ना कि नॉन वेज खाना, ना ड्रिंक करना, कुछ कर, सब उनकी देन है, सब उनकी देन है। कुछ लोग कह रहे हैं कि जैसे मान के चलिए, आप क्या काम करते हैं? हमारा बिजनेस है, मैरिज गार्डन वगैरह मान के चलिए आपका मैरिज गार्डन का वो है, ट्रेवल्स का है। अगर आपका दोस्त अगर ट्रैवल में अगर आगे निकल जाए, आपसे बिजनेस में आगे निकल जाए, तो आपको जलन होगी। इसी तरीके से लोग रामा भद्राचार्य जी के लिए कह रहे हैं कि उनकी लोकप्रियता प्रेमानंद महाराज जी की दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, इसलिए रामा भद्राचार्य जी ऐसे बोल रहे हैं। भैया हम भद्राचार्य जी ने उन्होंने अभी क्लियर कर दिया है, वो मेरे भाई है, मैं उनका बड़ा भाई हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने जो भी टिप्पणियाँ की हैं, ये सब सोशल मीडिया का है, ऐसा कुछ नहीं है। मोहित भैया, राम भद्राचार्य जी ने एक बात और बोली है। उन्होंने बोला है कि प्रेमानंद महाराज मेरे पुत्र स्वरूप हैं। ये बात आप लोग क्यों नहीं उठा रहे हैं? ये भी तो बोला उन्होंने कि मेरे पुत्र समान है। अब जब उन्होंने पुत्र एक्सेप्ट कर लिया है, तो कुछ तो कोई भी थोड़ा भला बुरा तो बोल ही देता ना, ऐसा कुछ थोड़ी है। अपने दोनों नहीं बोलता है। हमारे लिए दोनों पूज्य हैं। रही मालिक प्रेमानंद बाबा की, किसी की तुलना नहीं है उनसे। अभी एक टीवी पे बैठे हुए, आपको तो पता है कि हमारे देश की मीडिया किस तरीके से स्तर गिरा हुआ है। हम तो फिर भी डिजिटल पे काम करते हैं। सर, एक महामंडलेश्वर थे, उन्होंने रामा भद्राचार्य जी को चैलेंज दे दिया। ये कौन इसकी जानकारी नहीं है हमको। मैं आपको बता रहा हूँ, एक महामंडलेश्वर किसी मंदिर के महामंडलेश्वर थे। नाम बताइए हाँ, महामंडलेश्वर। उनका एग्जैक्ट नाम नहीं पता, लेकिन उन्होंने चैलेंज दिया रामा भद्राचार्य को, क्योंकि वो प्रेमानंद महाराज जी को उन्होंने जो चैलेंज दिया उनसे ऑफेंड हो गए और उन्होंने कहा कि ये रामा भद्राचार्य जी गलत कर रहे हैं। अभी अगर विद्वत्ता के मामले में कहा जाए, है ना, इंटेलिजेंस के मामले में, तो राम भद्राचार्य इतना अभी इंडिया में कोई नहीं कि राम भद्राचार्य जी को चैलेंज कर सके। सही बात। इतना विद्वान कोई नहीं है संस्कृत के मामले में, उनको कोई चैलेंज कर सकते। उन्होंने प्रेमानंद बाबा के बारे में ऐसा बोला, उससे उत्तेजित होकर उन्होंने वो बोल दिया होगा, उनको बुरा लगा, जैसे हमको भी बुरा लगा, भैया को भी बुरा लगा, ऐसे बोल दिया होगा। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, उसमें बोल दिया होगा। तो आप क्या कहना चाहोगे कि हम जो एकता, जैसे क्या योगी जी का एक बयान है कि एक रहोगे वो बटोगे तो कटोगे, या फिर मोदी जी का बयान एक रहोगे तो सेफ रहोगे, तो ये हमारे साधु संतों को भी आप कोई मैसेज पहुंचाना चाहते हैं? चाहिए भैया, वो लोग खुद सॉल्व कर लेंगे।
वो खुद सॉल्व कर लेंगे। हम बताएं ना, इतने बड़े नहीं हों कि उनको हम सलाह दे सकें, उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। खासकर पूज्य श्री रामभद्राचार्य जी महाराज से रिक्वेस्ट कर सकते हैं हम लोग कि क्या है कि उनका जो स्थान है अपने भारत में क्या विदेशों में भी उनका जो स्थान है, तो उनको भैया थोड़ा सा उत्तर जो है, जो भी क्वेश्चन आंसर करते हैं, थोड़ा हल्का विवेकपूर्ण देना चाहिए। अब संत है ना, भोले हृदय के होते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, और न्यूज़ वाले उसको काट काट के चला देते हैं। वो चीज़ें गलत हो जाती हैं भैया फिर इस वजह। भाई प्रेमानंद महाराज जी को जानते हैं? हाँ जी जानते हैं। आपका नाम क्या होगा सर? अमान। अमान, पूरा नाम? मोहम्मद अमान। मोहम्मद अमान जी प्रेमानंद महाराज जी को आप पसंद करते हैं? नहीं जी सही है, वो तो बिल्कुल बढ़िया बात करते हैं। लेकिन कुछ जो लड़कियां हैं, संत भी हैं और लड़कियां भी हैं। हाँ एक कुछ लड़कियां ये कह रही हैं कि वो प्रेमानंद महाराज जी ने ये कह दिया कि जो फिजिकल अफेयर जो चलाते हैं, जैसे कोई लड़की लिव इन में रहने वाले, तो लोग लड़कियां ऑफेंड हो गई, वो कह रही है कि गलत कर रहा है। जो लड़कियां गलत करती होंगी तो वो चपकेंगी, वो गलत करेंगी। पहली बात तो ये देखो कि पहले के टाइम में सब कुछ भी नहीं होता था। पहले के टाइम में ना लड़का लड़की को देखते थे, शादी होया करती थी, मोहब्बत होते थे। अब के टाइम में लिव इन में रहने के बावजूद भी ब्रेकअप होते हैं। सही बात। लिव इन में रहने के बाद भी तो फिर ये लड़कियां खुद ही, ये लड़के खुद ही तो करते हैं अपने, फिर कहते हैं हमारी मोहब्बत सच्ची नहीं है, फिर कहते हमारी जैसे। तो उन्होंने वो प्रेमानंद महाराज जी अपनी उम्र से बीते हुए हैं, उन्होंने सोच समझ के कुछ बोला। अभी जो दिशा पटानी की बहन जो बोल रही है, ये तो ये जितनी पॉपुलर दिशा है इतनी तो वो है नहीं। उनने क्या, मैं इनसे कंट्रोवर्सी करके इनके सामने आऊँ, मैं लाइमलाइट में आऊँ, मैं वो यही चाहती है और कुछ नहीं चाहती। मतलब जो लड़कियां प्रेमानंद महाराज जी का विरोध कर रही है, वो कंट्रोवर्सी का आने के चक्कर में वायरल लाइमलाइट में आना चाह रही हैं, और या तो वो करके बैठ गई। ये बात है बस, और कोई बात नहीं। प्रेमानंद महाराज जी ने बढ़िया करा है जो अच्छा, बोला। आप रामभद्राचार्य जी को जानते हैं? नहीं, हम नहीं जानते उनको। एक संत हैं हाँ। जो मतलब लाइक सनातन धर्म में सर्वश्रेष्ठ संत बता रहे हैं। उन्होंने प्रेमानंद महाराज जी को चैलेंज दिया है। क्या चैलेंज दिया उन्होंने कहा कि मैं एक संस्कृत का श्लोक देता हूँ, उस श्लोक की व्याख्या करके दिखा दें। देखो प्रेमानंद महाराज जी की तुम वीडियो खोल के देख लोगे इंस्टाग्राम पे, इन्होंने इतनी बढ़िया बढ़िया बातें बताते हैं जिसकी कुछ हद नहीं। वो ये नहीं बताते कि तुम ये करो तो तुम्हें ये मिल जाएगा, तुम ऐसा करो तुम्हारा भविष्य अच्छा हो जाएगा, ऐसे बताते हैं ये कोई फालतू की बातें नहीं बताते वो। और ना तो हमने कभी उनसे कंट्रोवर्सी किसी ने करी उनसे, ये तो बस जो बात फैलाई है दिशा पटानी की बहन ने फैलाई है और कोई नहीं फैलाया है। अच्छा, एक बात बताइए, अगर मान के चलिए प्रेमानंद महाराज जी हैं जी। मैं ये बोलना नहीं चाहूँगा, ये तो हमारे देश की खूबसूरती है कि हमारे देश के हिंदू मुस्लिमों के साथ और मुस्लिम हिंदुओं के साथ है। देखो ना, लेकिन फिर भी प्रेमानंद महाराज जी को आप 10 में से कितनी रेटिंग देना चाहोगे? मैं तो 10 में से 10 दूंगा उनको। 10 में से 10? उसमें क्या गलती है उनकी, आप बताइए मेरे को। कि गलती कुछ नहीं है, लड़कियां ऑफेंड हो रही है, लड़कियां कह रही हैं कि देखो हम तो क्लब भी जाते हैं, हम तो दारू भी पीते हैं। माँ बापों ने छूट दे रखी है, वो लड़कियां उबल रही हैं। जिनकी लड़कियां पर्दे में रहती हैं वो थोड़ी ये सब कह रही हैं। जो लड़कियां रह चुकी हैं लिव इन में रिलेशन में, तो वही तो कर रही हैं, और क्या कर रही हैं। अब दिशा की बहन रह रही होगी, उसे मोहब्बत नहीं भाई साहब मुस्कुरा रहे हैं, आप भी लिव इन रिलेशनशिप में रहेगा? नो, इसका मैं डंके की चोट पे विरोध करता हूँ। हमारे भारत का संस्कृति ये नहीं था। अच्छा, मान के चलिए भारतीय संस्कृति ये नहीं था। इंडिविजुअली अगर मैं जानना चाहूँ, अगर लिव इन रिलेशनशिप आपके लिए सही है गलत है? बिल्कुल मैं तो बोल रहा हूँ गलत है, बिल्कुल गलत क्यों है? कर रहा हूँ, क्यों गलत ना है भाई? आप बताइए। शादी से पहले ये सब क्या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का सिस्टम ना पहले था, अभी अंग्रेज वाला सिस्टम यहाँ नहीं चलेगा भारत में। हाँ, तो क्या कहना चाहोगे जो रामभद्राचार्य जी ने चैलेंज करा है प्रेमानंद महाराज जी को? उन्होंने अब कह दिया कि मैं पुत्र मानता हूँ उन्हें, लेकिन फिर भी उन्होंने एक संस्कृत का श्लोक दिया और उन्होंने कहा कि व्याख्या करके दिखा दें। प्रेमानंद को, रामभद्राचार्य भी हमारे लिए आदर्श है, प्रेमानंद भी हमारे लिए आदर्श है। मैं कुछ नहीं कहना चाहोगे? वैसे हम ना जनता से बात कर रहे हैं, हमारे भैया जी गजब की टीम में आपने हमेशा देखा होगा कि कुछ तड़कती भड़कती चीज़ें होती हैं, लेकिन एक आपने चीज़ें देखी होगी, अगर मान के चलिए अगर कोई ग्राउंड पर काम होता है तो शायद लोग बहुत आक्रोशित होते हैं, लेकिन जब साधु की आपस में लड़ाई होती है, मैं इन्हें लड़ाई नहीं कहूँगा, क्योंकि जब रामभद्राचार्य जी ने कह दिया कि वो मेरे पुत्र समान है, जैसे भगवान श्री राम जी के गुरु वशिष्ठ और एक गुरु उनके और थे, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, उन दोनों में आपस में मतभेद था, तब भी भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बने। तो इसका सबसे बड़ा श्रेय उनके गुरुओं को ही जाता है, चाहे पहले के टाइम में हो चाहे अब के टाइम में हो। फिलहाल जो संतों की लड़ाई है वो कहाँ तक रुकती है कहाँ तक नहीं रुकती, ये देखने वाली बात है। लेकिन हम तो यही चाहते हैं कि एकता में ही बल है। ये जो लड़ाई है ये यहीं रुक जाए तो अच्छी बात है। फिलहाल आप क्या राय रखते हैं मैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहिए भैया जी गजब। धन्यवाद। जय हिंद।